आइए, ये जो संख्या है 0.4, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। जब मैं क्लास में विद्यार्थियों से पूछता हूँ कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि इसका आंसर है 0.2 और बहुत सारे कहते हैं कि इसका आंसर है 0.02। परंतु जब यही क्वेश्चन कैलकुलेटर से पूछा जाता है तो कैलकुलेटर कहता है कि इसका आंसर है 0.632। तो आइए देखें इस प्रॉब्लम का आंसर 0.632 कैसे आ सकता है, आसानी से देखते हैं। पहली बात, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब जानते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और दूसरी बात, मैं दो एक जैसी संख्याओं का वर्गमूल साथ साथ निकालूंगा ताकि हमें पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ये संख्या दोनों एक ही संख्या है। ये संख्या बिना डेसिमल के है और ये संख्या डेसिमल के साथ है। अब पहले इस वाली प्रॉब्लम पे आते हैं। अगर किसी संख्या का हमने वर्गमूल लेना हो तो हम जोड़े बनाना शुरू करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं। ये 25 पहला जोड़ा है, 56 ये दूसरा जोड़ा है। अब हम एक से शुरू करेंगे, तो एक और एक, नीचे उतारा 56, ये हो गया 2 और 2 के साथ, और 2 और 44, 12, 25 हमने उतारा ऊपर से, ये हो गया 24, और अब ये जाएगा 5 पर, तो 1225, यानी कि 15,625 का वर्गमूल है 125। अब इस वाली प्रॉब्लम पे आते हैं। जब भी हमने किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल लेना हो जो एक डेसिमल से शुरू हो रही है, तो हम जोड़े शुरू से बनाते हैं। यहाँ से पहला जोड़ा, यह दूसरा जोड़ा, यही सिर्फ फर्क है इन दोनों में। जब हम एक ऐसी संख्या जहाँ पे डेसिमल नहीं है, वहाँ पे हम जब जोड़े बनाते हैं तो हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं। पर जब डेसिमल हो तो हम उल्टा चलेंगे, हम जोड़े शुरू से बनाने शुरू करेंगे। तो ये 50 और एक जोड़ा और बना सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल वाली संख्या है, इसलिए जितने हमें जीरो चाहिए हम बड़े आराम से पीछे लगा सकते हैं। तो अब इसको करने के लिए ये पहले जीरो और डेसिमल तो पहले ही लग जाएगा, तो अब ये 3 से जाएगा, 15, 9, अब 6 और ये 62 हो गया, ये 6 हो गया, 60, 600, 9 पे जाएगा, तो 9 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। 69 को जब 9 से हम गुना करेंगे तो ये 540 हो गया, 60 गुना 9, और ये 81 हो गया, 621। तो 621 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये बचा 1 और 4, 50 हमने ऊपर से उतारा, और ये हो गया 78, और 800 5 से, लगभग 5 से जाएगा। तो जब हम 5 से करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा, इस संख्या का जो आंसर है वो आ जाएगा 0.395। अब वापस चलते हैं पहले वाली प्रॉब्लम पर कि 0.04 का हमने वर्गमूल कैसे निकालना है। तो 0.04 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हम जीरो ऐसे लगा देंगे, जितनी हमें जीरो चाहिए। तो ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। तो अब 40 को लेके चल रहे हैं तो 6 से
0 पॉइंट पहले लग जाएगा, तो 36, 4, 2 जीरो उतारे तो 12, 3 से 3, 9 और 36, 31, 2 जीरो उतारे और ये हो गया 126, तो 1200, 2400 लगभग 2 से जाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 2400, 2500, 64। तो बाकी जो भी बचा, तो हमारा आंसर लगभग जो आ गया वो है 0.632। ये वही आंसर है जो हमने शुरू में कहा था। अब इसी सम को एक दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, बहुत सारे लोग वैसे भी निकालते हैं, तो देखें वो कैसे है। हमने अंडर रूट लेना है 0.4 का, इसको हम लिख सकते हैं 4/10 का अंडर रूट। अब ऊपर और नीचे हम दोनों तरफ 10 और 10 से गुना कर देते हैं, इससे हमारा नीचे वाली संख्या जो डिनोमिनेटर है वो संख्या हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो ये बन गया 40/100 का अंडर रूट, और ये बन गया 40 का अंडर रूट बटा 10। यहाँ पे हमने 100 का वर्गमूल यहाँ पे लिख दिया। अब हम 40 का वर्गमूल ले लेंगे। 40 का जब वर्गमूल लेंगे तो हमारा आंसर आएगा अबाउट 6.32, और जब हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.632। तो जब भी हमने ऐसी संख्या जो एक डेसिमल से शुरू हो रही है उसका जब हमने वर्गमूल निकालना है, तो हम जोड़े जब शुरू से बनाना शुरू कर देंगे तो हमारा आंसर बड़ा जल्दी निकलेगा और बिल्कुल ठीक निकलेगा।